का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस जो 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो तीसरा चरण का एग्ज़ाम आपका जो 18 अगस्त को संपन्न हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपका पूर्णिया जिलों में पूछा गया था। तो आज मैं जो है अकेले 100 क्वेश्चन आपको जो है बताने वाला हूँ। तो जो भी आप लोग पूर्णिया से है, यानी कि जिसका सेंटर पूर्णिया में है, वो आप लोग कंफर्म करेंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं घर आके जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है और आप लोग का लगभग यहाँ पे जो है आप लोग अपना जो है आंसर की मैच कर सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है। और जिसका जो नेक्स्ट जो डेट पे एग्ज़ाम है, उसको जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इससे जो है लाभ मिलने वाला है कि किस तरह का आखिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आप लोगों को जो है 10 या 20 क्वेश्चन ही ऐसे मिल पाता था कि किस तरह का क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण क्वेश्चन होता था, वही सारे लड़के को जो है याद रहता था और वह ईजिली जो है बता देता था। और आप लोगों को लगता था कि बहुत ही क्या है, आसान है पैटर्न, बहुत ही आसान मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन उतना आसान नहीं है, क्वेश्चन बनाने में आपको समय लगेगा। क्वेश्चन जो है इजी भी है, यानी कि 40 से लगभग 40 या 45 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। और 40 के बाद वही जो 60 यानी कि 65 तक आपको पहुंचना है। जो 20 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो बहुत ही आपको परेशान करेगा। और क्वेश्चन बिहार पुलिस का जितना आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा, बहुत ही ईजी पूछा जा रहा, वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा दम है और यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल ही आप 65 प्लस यानी कि 70 आराम से कर सकते हैं। ये भी बात सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है यहाँ पे क्या, सिंधु सभ्यता से जो है एक स्टेडियम पाया गया था, ये खेल का मैदान, तो वह कहाँ से पाया गया था। तो ये आपका जो है राइट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। अगर आप लोग धौलावीरा किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूर्णिया जिला में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि जो आने वाला जो मतलब कि जिसका एग्ज़ाम है वो नहीं देखेंगे, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह का आखिर एग्ज़ाम पूछा गया है। तो मतलब कि जैसे 21 तारीख को है, उसके बाद 25 तारीख को, 28 तारीख को है, तो वे सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कीजिए इसको। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद राजगीर पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपका जो जिला का वहाँ पे नाम दिया गया था, नालंदा हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया हो जाएगा। मीर कासिम जो है अपना बंगाल का नवाब बनने के पश्चात अपना राजधानी जो कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, तो वहाँ ऑप्शन में ढाका था, मुंगेर था, इस तरह से ऑप्शन में था, तो आपका मुंगेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक था मूर का नियम जो है प्रत्यक्ष संबंध किससे है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका था अर्थशास्त्र, जो मतलब अर्थशास्त्र था, उसके बाद कंप्यूटर साइंस था, उसके बाद आपका अनुवांशिक था। तो शायद इसका जो सही जवाब कंप्यूटर साइंस आप लोग यदि टिक किए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक था सिमलम मार्शल आर्ट जो है किस राज्य से है, केरल था, तमिलनाडु था, इस तरह से ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका था इलाहाबाद था, कानपुर था, हरिद्वार था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हरिद्वार यदि किए तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका अंडर वाटर मेट्रो जो था आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाए, करेंट अफेयर से था। ओम बिरला जो है कहाँ से जो है आपका जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, तो आपका राजस्थान, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था करेंट अफेयर से जो बिहार का जो है लिंगा अनुपात से क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोग सही इसका कंफर्म करेंगे या 918 होगा, शायद इसका 918 ही आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में 916 भी था। ऋण पर निगरानी कौन रखता है, तो ऋण पर निगरानी आपका जो आरबीआई, ये राइट आंसर हो जाएगा। शेयर मार्केट से संबंधित क्वेश्चन था, सेबी उसका राइट आंसर होगा। एक था यहाँ पे हम ऑप्शन ही इसको लिख दिया कि लापरवाह ढंग से ब्याज वसूली करना, ये मतलब कि उसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, लापरवाह ढंग से ब्याज वसूली करना। उसके बाद गांधी जी जब इरविन से मिले थे, तो गांधी जी जब इरविन से मिले तो किस कर को ख़त्म किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, नमक कर आपका जो है, नमक टैक्स जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग नमक कर लगाए तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 361, सॉरी इससे पहले अबेकस, एक अबेकस ऐसे क्वेश्चन था कि अबेकस किससे संबंधित है, तो ये गन्नों से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद था आर्टिकल 361, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन डी में था कि दोनों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना पूछा था, तो ये इसका जो है 2000 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि जयप्रकाश नारायण ने स्थापना किया था, तो इसका 1934 आप लोग यदि किए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर पे है कि 30 फीट की दूरी पर जो है मतलब कि मल्टीपल डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह का था, वहाँ पे ब्लूटूथ था, वाईफाई था, तो इसका जो है ब्लूटूथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार से रिलेटेड आपका जो है कथन यानी कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो नीतीश कुमार मतलब कि कथन 1 में दिया गया था कि नीतीश कुमार जो है 10 बार शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन बी में था कि राजेंद्र अर्लेकर जो राज्यपाल है उसके समक्ष इन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो ऑप्शन यानी कि कथन 2 जो आपका स्टेटमेंट 2 आपका सही हो जाएगा, बट आपका 1 वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो है 9 बार ही शपथ लिए है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन मतलब कि कथन 2 वाला सही होगा। एक शंकुधारी पेड़ से रिलेटेड था, ये भी आपका जो है कथन से ही संबंधित था, तो इनमें दोनों वाला कथन आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक महादेव का भक्त से रिलेटेड था, वो महिला थी, वो आपका जो है एक अंडाल थी, तो वो नहीं होता। और एक जो महिला था वो महादेवी टाइप का नाम था उसका, तो महादेवी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद था आपका संसद पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो संसद पर जो है किस प्रकार से आप जो है किस विधि के द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बहस चर्चा था, वित्त नियंत्रण था, जैवी शक्ति था। तो आप बताएंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। एक गुच्छी घास था कि किस वन में पाया जाता है, सदाबहार वन में, पर्णपाती वन में, इस तरह से आपका जो उष्णकटिबंधीय वन में। तो आपको बताना है कि गुच्छी घास जो है किस प्रकार के वन में पाया जाएगा। उसके बाद था बिहार विधानसभा में जो है एससी सीट कितना है, तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल क्या मतलब कि निर्देशित करेगा, तो ये त्वरण को करेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक चीता संरक्षण से रिलेटेड था, जिसमें ऑप्शन जैसलमेर था। उसके बाद गुरु घासी टाइप का उत्तराखंड का भी था। उसके बाद गुजरात का था। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि चीता संरक्षण से रिलेटेड कुछ था। अंत्योदय योजना किसके लिए हो जाएगा, अंत्योदय योजना जो है गरीबों से गरीब जो व्यक्ति है उसके लिए अंत्योदय योजना लाया गया था, जो 2000 में ये पूछा गया था। हिंद प्रशांत संवाद 2023 कहाँ पे हुआ, तो ऑप्शन में आपका अंडमान निकोबार था, दिल्ली था, कोलकाता था, मुंबई था, तो ये आपका जो है दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइंस से आपका मिलान करने से था, एक तरफ क्लोरोप्लास्ट था, राइबोसोम था, रसध्वनि था, उसको मिलान करना था, बहुत ही ईजी था, आप लोग ईजिली इसे कर सकते थे। उसके बाद 2023 निजी स्पेस एजेंसी, तो कौन सा जो है निजी स्पेस एजेंसी है जो 2023 में जो है अपनी यात्रा या सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वह स्पेस एक्स था, ब्लू ओरिजिन था, बोइंग था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमने तो स्पेस एक्स करके आया, आप बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। उसके बाद गद्यांश में था, गद्यांश में 3 क्वेश्चन था। गद्यांश में एक फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत ही ईजी था, एक क्वेश्चन का आंसर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता, और एक गद्यांश था। तो इस तरह से 3 हिंदी में गद्यांश था, तीनों ही बहुत ही ईजी था, आपने भी किया होगा। उसके बाद पत्नी दुख का साथी होता है, ये अशुद्धि था, तो इसमें बताना था कि आखिर कौन सा अशुद्धि है, संज्ञा या कारक या लिंग या पत्तन। तो इस तरह से 4 ऑप्शन था, तो आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा होगा। हमने तो यहाँ पे जो कारक संबंधी जो था वही हमने टिक किया है, बट आप बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उसके बाद एक अति उपसर्ग से रिलेटेड था, ये आंसर ही हम लिख दिए है कि इनमें से कौन सा अत्याचार या कुछ इस टाइप का था कि अति उपसर्ग किस में होगा, तो अत्याचार में हो जाता। उसके बाद सलाधा का विलोम पूछा गया था, उसमें था निंदा था, उसके बाद हत्या था, प्रसन्न था, तो कौन सा होगा, तो ये निंदा शायद होगा इसका सही जवाब सलाधा का। हिंदी मिलान करने से संबंधित भी एक क्वेश्चन था, एक तरफ व्यंजन संधि दिया था, स्वर्ग संधि दिया था, यन संधि दिया था, विसर्ग संधि दिया था, और दूसरे तरफ उसका एग्जाम्पल दिया गया था कि इनमें से मिलान करना था। तो ये बहुत ही ईजी था, आपने भी किया होगा। उसके बाद है पेड़ की हत्या, हिंदी से क्वेश्चन था कि पेड़ की हत्या का जो है कवि कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक शंकु जो मैथ से रिलेटेड था, उसमें त्रिज्या दिया गया था, ऊंचाई दिया गया था, और आपको जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, यानी कि पाई आर एल निकालना था। तो उसमें आपको एल पहले निकाल लेते, एल आपका 10 आ जाता, उसके बाद आप जब निकालते पाई आर एल 188.4 आपका राइट आंसर हो जाता। एक नल था, नल से रिलेटेड था कि 30 घंटों में करता, दूसरा 15 घंटों में करता, दोनों मिलके कितनों में करेगा, तो 10 घंटा राइट आंसर होगा। एक का आंसर 56 आता। एक का आपका समांतरण श्रेणी से क्वेश्चन था,
तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाता। उसमें दिया गया था सार्व अंतर भी दिया गया था और पद आपका जो सातवां पद आपका मांग रहा था। उसके बाद आपका मूलधन आपको निकालना था, तो मूलधन आपका जो है 5000 हो जाता। उसके बाद पाई क्या है, तो अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद व्यय और बचत का रेशियो दिया गया था कि व्यय 3 होता है और बचत 1 होता है, तो बचत का प्रतिशत पूछा था, तो यहाँ पे 25% राइट आंसर हो जाता। उसके बाद इंग्लिश में एक पूछा गया था इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि बनाना है, तो उसमें इफ वाला क्योंकि वेयर से शुरू हो रहा था तो इफ वाला आपका राइट आंसर होता। एक एडवर्ब करके पूछा था तो इसका ब्यूटी हो जाता। एक इस तरह से क्वेश्चन था अंडर पेपल ट्री टाइप का था, तो इसमें बताना था कि कौन सा सही होता। उसके बाद एक खाली जगह टाइप का ही था, उसमें क्या होगा, हेड नोड होगा या हैव नोड होगा या वन नोड होगा, तो यहाँ पे हेड नोड इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद सुमन योजना किससे संबंधित है, तो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड था, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसके बाद है कि बिहार स्वास्थ्य योजना 2006 में हुआ है। उसके बाद है मिलान करने से था, एक तरफ था NaHCO3 Na2CO3 10H2, तो इस तरह से मिलान करना था कि NaHCO3 बेकिंग सोडा हो जाता, Na2CO3 10H2O धोवन सोडा हो जाता। इसी तरह से और 2 था, तो इसको मिलान करना था, इजी था, आपने भी किया होगा। उसके बाद है ठंडा या गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता, उसमें मैग्नीशियम था और चांदी था, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया था, तो आपको बताना था कि कौन ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि Na2CO3 टाइप का था, बिलियन जो दूधिया कर देता है, तो उसमें अब बताना था कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इस तरह से ऑप्शन आपका दिया गया था NaCl HCl KCl। तो इस तरह का साइंस का क्वेश्चन आप लोग जितना मतलब कि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उतना इजी मान के नहीं चलेंगे। साइंस का क्वेश्चन कुछ पेचीदा यानी कि घुमाव रहता है, उसमें आप लोग समझ के करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि आवश्यक पदार्थों को अंदर ले जाता है, फिर जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर कर देता है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन में था गौल्जिकाय था, अंतरप्रद्रवी जालिका था, इस तरह से ऑप्शन में था, तो इसका गौल्जिकाय होना चाहिए सही जवाब। उसके बाद क्वेश्चन था आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का क्षेत्र जो आपका दून कहलाता है। सियांग नदी जो आपका कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में था आपका, और अरुणाचल प्रदेश हो जाता। विंडोज 10 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कंप्यूटर से था। उसके बाद है नियंत्रण यानी कि क्रमांकुचन गति को जो है कौन नियंत्रित करता है, तो ये जो है मेडुला आपका राइट आंसर हो जाता। एक F2 पीढ़ी से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग नहीं किया जाता है, तो 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था कि आप पश्च देखने में, तो पश्च को मतलब पीछे को देखने के लिए हम लोग तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते ही नहीं है, तो ये वाला आपका जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस फ्रेंड का एग्जाम आपका पूर्णिया में उसको भी आप पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि वो अपना जो आंसर मिला सके कि आखिर कितना सही हो रहा, और जिसका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उसके पास भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, किस टाइप का आ रहा। तो इतना सारा क्वेश्चन अभी तक हम चैलेंज करते हैं कि कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब में, एक साथ कोई भी इतना क्वेश्चन नहीं बता सकता। हमने लिख के भी नहीं लाया था, बट अब जब रूम पे आया तब हमने सारे क्वेश्चन को माइंड में एक बार रिकॉल किया और हमने लिख दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन 0 और 2 और 20 खानों में था, इसका आंसर निकालना था कितना होगा। उसके बाद यू बैक्टीरिया जो है किसकी बनी होती है, तो ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से था, विटकर लिनियस और भी साइंटिस्ट का यानी कि वैज्ञानिक का नाम दिया गया था कि इन्होंने क्या किया, किस में बांटा, वर्गीकरण में, कुल में, जाति में, इस तरह से था। ये सारे तो किंगडम में बांटा है, तो ये किंगडम भी ऑप्शन में था। उसके बाद है कि शिक्षा का लाभ नहीं है, ये बहुत ही मतलब कि दिमागी क्वेश्चन था, आप लोग सोच के आराम से कर सकते थे कि शिक्षा का क्या लाभ नहीं है। उसके बाद वित्त आयोग जो है आपका कौन सा संविधान संशोधन होगा, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद है 1789 से रिलेटेड था, ये फ्रांस की क्रांति हो जाता। एक आपका जो है टिंडन इफेक्ट था, तो इनमें से कोलाइट था और उसके बाद निलंबन था आपका ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद है जल जो है 373 केल्विन पर क्या होगा, तो जल जो है 373 केल्विन पर क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ऐसा ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है वह निम्न ताप जब द्रव वाष्प में बदल जाता है, तो ये वाष्पन हो जाएगा।
उसके बाद है कृषक लॉर्ड के लिए कुछ करता है उसे क्या मिलता है। तो ऑप्शन में इनाम था, स्वतंत्र जीवन था, समझा था, इस टाइप का जो ऑप्शन दिया गया था। तो आपको बताना था कि इसका क्या सही जवाब होगा। उसके बाद किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो वहाँ पे आपको बताना था कि तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है। तो इसका जो है गामा किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बॉक्साइट पाया जाता है, वहाँ पे 4 राज्य का नाम दिया गया था। तो बॉक्साइट सबसे अधिक जो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित था, उसमें था कि गेहूं में उत्पादन, उसके बाद भूमि सुधार, उसके बाद था आपका इस टाइप का जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो आपको टिक करना था कि कौन सा होगा। तो कृषि से संबंधित था तो गेहूं वाला ही ऑप्शन आपका जो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन एक लिंगी है। तो पपीता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। संविधान का अंतिम रूप जो है कब हुआ। तो 26 नवंबर 1949 हो जाता। उसके बाद था कि डॉलर के अनुसार जब सभी देशों का प्रति व्यक्ति आय का गणना किया जाता है तो वो किस रूप में किया जाता है, यानी कि जीपीआई पर कैपिटल ऐसे टाइप का ऑप्शन दिया गया था, जीपीआई, जीएनई, जीएनपी, जीडीपी। तो आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट पे आप लोग ज़रूर बताइए। उसके बाद कोरोना वायरस का जो है, कोरोना जो किससे होता है, वायरस का ऑप्शन में दिया गया था। वायरस का नाम सार्क, कोविड-2, रूबेला, पोलियो। इस तरह से आपका सार्क वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, सार्स यानी कि कोविड-2। उसके बाद सबसे लंबी आपका जो छोटी यौध हो जाता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अशोक ने धर्म की नियुक्ति के लिए किसकी, मतलब कि धर्म के लिए जो है किसकी नियुक्ति किया था। तो ये धम्म महामात्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा के लिए जो आपका अन्न बैंक किस राज्यों में भागीदारी निभा रहा है। तो ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार इस टाइप का दिया गया था। तो आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसके बाद है परमाणु ताप नहीं है, उसमें ऑप्शन में था आपका नरोरा, कैगा, कोरबा। तो इस तरह से आपका जो है कोरबा आपका राइट आंसर हो जाता। जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल आपका जो पादप और जीव जंतु का जो सम्मिलित क्षेत्र होता है वो आपका जो है जैव मंडल हो जाता। उसके बाद नियत तापी जीव पूछा गया था और पक्षी और स्तनधारी, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। पक्षी और स्तनधारी आपका जो नियत तापी हो जाता। पेड़ पौधों का खाद्य पदार्थों का जो है किस पर, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन के द्वारा जो मतलब कि जड़ से या विभिन्न पत्तियों तक पहुँचता है, वो संवहन की मदद से पहुँचता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन था। तो इसका सही जवाब राज्यपाल जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। उसके बाद अधिक विविधता किसमें उत्पन्न होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो लैंगिक आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि संसद की योग्यता नहीं है। तो संसद की योग्यता इस टाइप का ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन में ये भी था कि एक साथ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से वह चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन में ये भी था कि वह दिवालिया नहीं हो सकता। बट ये जो है आपका मतलब कि एक साथ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना, तो ये आपका जो नहीं हो जाए। क्या कि एक साथ तो वह 2 भी लड़ सकता है, जैसे राहुल गांधी इस बार भी लड़ा और जीतने के बाद वह किसी एक क्षेत्र का मतलब एमपी रह सकता, ऐसा है। लेकिन एक ही लड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वसा संग्रहित रहता कहाँ पे, तो वसा उत्तक में हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिलान से रिलेटेड था। इस तरह से टोटल हमने जो है 91 क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। तो आप लोग जिसका भी पूर्णिया में वो तो आप कन्फर्म रहे कि यही क्वेश्चन है, और जिसका जो है दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं तो वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, और जिसका आने वाले शिफ्टों में उसको जो आप लोग शेयर कीजिए, और ताकि वो अपने जो है एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।